हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है वर्ब्स, जो कि ओस्मानिया यूनिवर्सिटी की 5th सेमेस्टर की सेकंड यूनिट का 4th टॉपिक है। वर्ब क्या होती हैं, वर्ब के कितने टाइप हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, आपको आंसर किस तरीके से करना है, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होती हैं। तो जो वर्ब है वो होती हैं एक्शंस, जो भी हम अपने द्वारा काम करते हैं वो सभी वर्ब होती हैं। जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ तो ये भी एक एक्शन है, तो ये क्या है, वर्ब। आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो ये भी क्या है, एक वर्ब है। उठना, बैठना, हंसना, खेलना, बोलना, चलना, ये सभी जो भी हम काम करते हैं ये सभी क्या है, वर्ब्स होती हैं। इसके बाद आपने पढ़ रखा होगा कि वर्ब फर्स्ट, सेकंड वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरीके से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मीन्स होता है ऐसी वर्ब जो कि प्रेजेंट को शो करती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म वो होती हैं जो कि पास्ट को शो करती है। इसके अलावा एक होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पास्ट पार्टिसिपल होती हैं, जिसमें क्या कि हम ये दिखाते हैं कि ये काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में फर्स्ट है जो, उसमें 3 आपको क्या है कि ABC में एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे कि आई ऑलवेज स्माइल एट हर, तो यहाँ पर क्या कि स्माइल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या है, प्रेजेंट को शो कर रही है। सेकंड में कहा गया है कि आई ऑलवेज स्माइल्ड एट हर, तो यहाँ पर जो स्माइल्ड यानी कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट को शो कर रही है। इसके बाद जो सी में लिखा हुआ है आई हैव ऑलवेज स्माइल्ड एट हर, तो ये पास्ट पार्टिसिपल को शो करती है। और इसकी पहचान कैसे है कि यहाँ पर आपको हैज़, हैव या फिर हैड वर्ड आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से बाकी के ऑप्शंस भी दिए हुए हैं और यहाँ पर आपके फर्स्ट पेज में इन्हीं को क्लियर किया गया है जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद ये जो वर्ब्स हैं इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होती है ट्रांसिटिव वर्ब और एक होती है इनट्रांसिटिव वर्ब। इसके अलावा ये रेगुलर वर्ब्स भी होती हैं और एक होती हैं इरेगुलर वर्ब्स। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं। तो जैसे कि मान लो आपको कोई वर्ड दिया हुआ है जो कि प्रेजेंट का वर्ड है, जो कि एक वर्ब है। जब आप इसे पास्ट में या फिर पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हो और इसके लास्ट में क्या है कि आप ईडी का यूज़ करोगे, तो वो कौन सी वर्ब होती हैं, रेगुलर वर्ब्स। मीन्स कि जिन वर्ड्स को चेंज करने के लिए आप ईडी का यूज़ कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन, तो ये क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब आप इसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर रहे हो तो आपने ईडी लास्ट में जोड़ दिया, ओपनड। और इसी तरीके से जब आपने पास्ट पार्टिसिपल बनाया तब भी क्या है कि आपने ईडी को ऐड कर दिया। तो जिन भी वर्ब्स के लास्ट में आप ईडी वर्ड का यूज़ कर रहे हो तो वो सभी कौन सी हो जाती हैं, रेगुलर वर्ब्स। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि लुक, लुक्ड, लुक्ड, इस तरीके से। ठीक है, तो आपके पूरे पेज में यही चीज़ बताई गई है और बाद में आपको एक्सरसाइज फर्स्ट में यही वर्ड्स दिए हुए हैं जिसे आपको चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पर टॉक लिखा है तो लास्ट में आपको क्या लगाना है, ईडी। बट आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पर मैरी लिखा हुआ है थर्ड में, तो जहाँ पर भी आपको लास्ट में वाई वर्ड मिलता है तो उसमें क्या होता है कि वाई को काटकर आई ई डी लगाते हैं। जैसे कि MARRIED, मैरिड, मैरी का क्या बन जाएगा, मैरिड, मैरिड। इसी तरीके से यहाँ पर ट्राई वर्ड दिया हुआ है तो ट्राई का भी क्या बनेगा, ट्राइड, ट्राइड, वाई को काटकर IED लग जाएगा। इसके बाद है इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं कि जिसमें आप जो प्रेजेंट वर्ब होती है जब आप उसे पास्ट या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज करते हो तब क्या कि आप ईडी का यूज़ ना करते हुए कुछ अदर वर्ड्स का यूज़ करोगे, तो उसे क्या कहते हैं, इरेगुलर वर्ब्स। इसमें आप कौन से तरीके से, यहाँ पर क्या कि 4 तरीके आपको बताए गए हैं, 4 टाइप्स बताए गए हैं। एक तो वो है जिसमें क्या कि जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वही क्या कि आप सेकंड और वही आप थर्ड में सेम ही रखोगे। जैसे कि पुट, 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 हिट, 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 शर्ट, 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 कट, 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 इस तरीके से। इसके बाद सेकंड है जो उसमें लिखा हुआ है जैसे कि ब्रिंग का ब्रॉट, ब्रॉट, बाय का बॉट, बॉट, हेयर का हेयर्ड, हेयर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे कि हेयर में लास्ट में डी लगाया है बट ईडी नहीं लगाया है। ये क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि ये इरेगुलर वर्ब्स में आता है हेयर वर्ड, जबकि जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं उसके लास्ट में ईडी लगता है। इसी तरीके से जो अगला है उसमें क्या होता है कि तीनों ही जो वर्ड्स होते हैं वो चेंज होते हैं। फर्स्ट वाले में तो क्या है कि तीनों वर्ड्स सेम होंगे। सेकंड वाले में क्या होता है कि जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल है वो दोनों सेम होता है लेकिन उसके लास्ट में ईडी का यूज़ नहीं होता है। थर्ड जो टाइप है उसमें क्या कहा गया है कि तीनों, चाहे प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, तीनों ही चेंज होते हैं। जैसे कि स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये तीनों वर्ड क्या है कि एक दूसरे से डिफरेंट है। ईट, एट, ईटन, टेक, टुक,
टेकन, नो, न्यू, नॉन, गिव, गेव, गिवन, इस तरीके से गो, वेंट, गोन। इसी तरीके से जो अगली फॉर्म है उसमें क्या है कि जो फर्स्ट और जो थर्ड है वो तो सेम होगा, लेकिन जो सेकंड फॉर्म होती है वो डिफरेंट होती है, जैसे कि कम, केम, कम, बिकम, बिकेम, बिकम, इस तरीके से। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कि रेगुलर या फिर इरेगुलर दोनों ही टाइप्स में बन सकती है, जैसे कि स्मेल, अगर आपने इसके पीछे ईडी लगा दिया तो ये कौन सी बन जाएगी, रेगुलर। और अगर आपने इसकी जगह स्मेल को स्मेल्ट स्मेल्ट बना दिया, यानी कि टी लगा दिया, तब ये कौन सी बन जाएगी, ये इरेगुलर बन जाएगी। तो कुछ वर्ब्स हैं जो कि दोनों ही टाइप में आ जाती है, स्मेल, बर्न, लर्न, ड्रीम एंड स्पॉइल, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो दोनों में ही आते हैं। अब यहाँ पर एक्सरसाइज जो सेकंड है उसमें क्या कहा गया है कि आपको इन सभी को बनाना है, ठीक है। जैसे कि ड्रिंक का क्या होता है, DRINK है, बाद में आ जाएगा DRANK ड्रंक, उसके बाद DRUNK, मीन्स कि आई की जगह पर एक बार आ जाएगा ए और सेकंड टाइम आ जाएगा यू। इसी तरीके से यहाँ पर बिगन है तो बाद में क्या आएगा, बिगन, BEGAN, उसके बाद अगले वाले में आ जाएगा BEGUN। इसी तरीके से यहाँ पर स्विम है तो आई की जगह पर सेकंड में आ जाएगा SWAM और उसके बाद आ जाएगा SWUM। फ्लाई का फ्लू, फ्लॉन, फाल का फाल, फेल, फैलन, फालन, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, टीच, टॉट, टॉट, TAUGHT, ठीक है। स्लेप्ट का तो यहाँ पर स्लेप्ट बना ही हुआ है तो स्लेप्ट स्लेप्ट हो जाएगा। इसी तरीके से डू का डिड डन हो, डू का डिड और डन होगा। बी का एक साइड आ जाएगा इज, एम, आर, वाजवर और सेकंड टाइम आ जाएगा बीन। इस तरीके से आपके ये जो वर्ड्स हैं वो बनेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे क्या है कि आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और इसे भरना है, ठीक है, फिलअप करना है। और इसी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आएंगे। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि जहाँ पर भी आपको हैव या फिर हैज़ वर्ड मिलता है तो इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जैसे कि गो, वेंट, गोन। तो ये जो लास्ट वाला है गोन, पास्ट पार्टिसिपल, इसका यूज़ होगा हैव या हैज़ के साथ। जैसे कि अब यहाँ पर लिखा हुआ है आई डैश द बेल मैनी टाइम्स बट नो वन ओपन द डोर। तो यहाँ पर RANG, रिंग की सेकंड फॉर्म होती है रंग, RANG, और थर्ड फॉर्म होती है RUNG। तो यहाँ पर आपको आई के साथ हैज़ या हैव नहीं दिया गया है, इसीलिए आप क्या है कि पास्ट का यूज़ करोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करोगे RANG का। इसके बाद सेकंड है जो उसमें हैव यू दिया हुआ है, मीन्स कि हैव दिया हुआ है तो आपको क्या है कि थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो यहाँ पर ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ब्रॉट ये वर्ब की सेकंड और थर्ड दोनों में ही आती है। और आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पर आपको क्या भरना है, ब्रॉट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म कभी भी हैव के साथ नहीं आएगी जब आप इस तरीके के फिलअप्स भर रहे होंगे। तो द कैट हैज़ डैश ऑल द मिल्क, तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो DRUNK वाले इसमें करेक्ट है। इसके बाद कभी भी डू या डज या डिड ये तीन वर्ड आपको मिलते हैं तो इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ही डिड नॉट डैश द डोर लास्ट नाइट, तो यहाँ पर क्या आएगा, लॉक, ठीक है, लॉक्ड नहीं आएगा क्योंकि वो पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। इसके बाद है हैव यू डैश योर ड्यूटी। अब यहाँ पर हैव आ गया, इसका मीन्स है कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो डिड या डन किसकी होती है, तो डू, डिड, डन। तो तीसरे नंबर पे क्या आया, डन, तो आपको यहाँ पर लिखना है डन। इसी तरीके से आगे है दे डैश अ वेल इन द बैकयार्ड, तो यहाँ पर आएगा डिग। इसी तरीके से नेक्स्ट है ही डैश ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद, तो यहाँ पर क्या आएगा, ड्रॉव आएगा, ठीक है। ड्राइवन इस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हैज़ या हैव नहीं दिया गया है। जहाँ पर आपको हैज़ या हैव दिया जाएगा वहीं पर थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। थर्ड फॉर्म कौन सी होती है तो वो आपको मैंने बता दिया, पास्ट पार्टिसिपल। आगे है शी डैश टू अ कॉन्वेंट स्कूल, तो यहाँ पर आएगा वेंट। नेक्स्ट है दे डैश अप ड्यूरिंग द 90s, तो यहाँ पर आएगा ग्रू। नेक्स्ट है द मैन डैश वेरी एंग्री, तो यहाँ पर आएगा बिकम, ठीक है। इसके बाद अगला है यहाँ पर आपको इसी तरीके से और वर्ब्स दी हुई हैं और यहाँ पर कहा गया है कि आपको पास्ट या फिर पास्ट पार्टिसिपल को ही यूज़ करना है, जैसे कि द चिल्ड्रन डैश अ लॉट ऑफ चॉकलेट इन द पार्टी, तो यहाँ पर क्या आएगा, ईट का एट आ जाएगा। आई हैव, राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, राइट, रोट, रिटर्न, तो यहाँ पर आ जाएगा रिटर्न। दे डैश लंच एट ए रेस्टोरेंट, तो यहाँ पर हैव है तो हैव का हैव ही रहेगा, या फिर आप हैड करोगे क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि आपको पास्ट या फिर पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करना है। हैव क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट को शो करता है, ठीक है। हैव की क्या होती है, हैड, हैड, सेकंड में भी सेम होती है और थर्ड में भी सेम होती है। टीना हैज़ डैश एन ईमेल टू ऑल द वेंडर्स,
तो सेंड का क्या होगा, सेंट, SENT। उसके बाद नेक्स्ट है हैव यू डैश द लेटेस्ट न्यूज़, तो यहाँ पर हेयर का क्या होगा, हेयर्ड, लास्ट में D लग जाएगा। अगला है शी डैश टू द फ्रेंड्स, तो टॉक का क्या बन जाएगा, टॉक्ड, लास्ट में क्या आ जाएगा, ED। वी डैश टू सी अ फिल्म लास्ट इवनिंग, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा वेंट। नेक्स्ट है शी हैज़ नॉट डैश अबाउट इट येट, तो यहाँ पर हैज़ वर्ड दे दिया इसलिए हमें थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। थिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, थिंक, थॉट, थॉट, तो क्या आएगा, थॉट, THOUGHT। नेक्स्ट है ही डैश अ मोटरसाइकिल विद हीज फर्स्ट सैलरी, तो यहाँ पर आएगा बाइक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बॉट, BOUGHT, ठीक है, जिसका मीन्स होता है खरीदना। आगे है द पेरेंट्स डैश द चाइल्ड विद हर ग्रैंड पेरेंट्स, तो लीव की सेकंड फॉर्म क्या होगी, लेफ्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा LEFT, लेफ्ट। थर्ड फॉर्म बस उन्हीं के साथ आएगी जहाँ पर आपको हैज़ या हैव देखने को मिलेगा। इसके बाद आगे है ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब्स। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, जिस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। इंट्रांसिटिव वर्ब कौन सी होती है, जिस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। सेंटेंस क्या होता है, एक ऐसा शब्दों का समूह, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, जो कि क्या है कि कंप्लीट सेंस देता है, जिससे हमें एक पूरी बात समझ में आ जाती है, ठीक है। सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अगर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है तब तो वो हो जाएगी ट्रांसिटिव वर्ब। अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है बट उस लाइन का पूरा सेंस आपको मिल चुका है तब वो हो जाएगी इंट्रांसिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट की खोज कैसे करोगे, कैसे पता चलेगा कि आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिला हुआ है, तो जिस भी सेंटेंस में आपको व्हाट या फिर whom, क्या या फिर किससे का आंसर मिलता है तो वो हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट। कैसे, तो हम इनके एग्जाम्पल्स कर लेते हैं जिससे आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है आई बॉट अ बैग, कि मैंने खरीदा। अब क्या खरीदा, व्हाट का आंसर क्या मिल रहा है, अ बैग, तो ये किस तरीके की वर्ब है, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है। और इसमें क्या है कि आपको जो दिया हुआ है ट्रांसिटिव एंड इनट्रांसिटिव वर्ब, इसमें ये कहा गया है कि लुक एट द सेंटेंसेस गिवन बिलो, कि पहले तो इन सेंटेंसेस को देखो जो कि दिए गए हैं एंड आइडेंटिफाई द वंस दैट मेक कंप्लीट सेंस एंड दोज विच अपीयर टू बी इनकम्प्लीट। पहले तो आपको ये देखना है कि कौन से सेंटेंस आपको कंप्लीट सेंस दे रहे हैं और कौन से ऐसे हैं जो कि आपको कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे हैं। जैसे कि आई ब्रॉट अ बैग, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंप्लीट सेंस मिल रहा है कि उसने खरीदा एक बैग। सेकंड है शी बॉट, उसने खरीदा क्या, तो कोई सेंस बना ही नहीं, तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ठीक है। अगला है द गर्ल लाफ्ट, कि लड़की हंस रही है, तो ये पूरा कंप्लीट सेंस है, हमें पता है कि लड़की हंस रही है, तो ये सही है। आगे है द टीचर टुक, टीचर ने ली, क्या ली, कुछ नहीं पता, तो ये क्या है, इनकम्प्लीट है। जहाँ पर आपको कंप्लीट सेंस मिल रहा है, जिसमें पूरा अर्थ आपका निकल रहा है, वो तो हो जाएगा कंप्लीट, और जिसमें आपको प्रॉपर पूरा आंसर नहीं मिल रहा है वो हो जाएगा इनकम्प्लीट। तो जैसे ही ओपन द डोर, कि उसने दरवाज़ा खोला, पूरी बात समझ आ चुकी है इसलिए सही है। द बेबी क्राइड, कि जो बच्चा है वो रो रहा है, तो ये भी सही है, ये कंप्लीट सेंस है। इसके बाद आपको ये जो पैराग्राफ है इसमें यही चीज़ आपको बताई गई है। इसके बाद है ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब में क्या है कि आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, और ऑब्जेक्ट कैसे आप पता करोगे, तो जहाँ पर आपको व्हाट या फिर होम का आंसर मिल रहा है वो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है आई टुक माई बाइक टू द शॉप, आई टुक मैंने ली, क्या ली, माई बाइक, तो हमें माई बाइक आंसर मिल गया व्हाट का, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से वी प्लेड फुटबॉल लास्ट नाइट, वी प्लेड हमने खेला, क्या, फुटबॉल, तो फुटबॉल हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है, इसलिए ये भी कैसी वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि माई मदर बॉट द बुक्स, कि मेरी मदर ने खरीदी कुछ किताबें, क्या खरीदा उन्होंने, कुछ यानी कि किताबें, तो जो बुक्स हैं वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से शी एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्लेन किया, प्रॉब्लम को, तो ये जो प्रॉब्लम है द प्रॉब्लम, ये आपको हो जाएगा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है आई रिसीव अ फ़ोन कॉल, मैंने रिसीव किया क्या, तो एक फ़ोन कॉल, तो ये जो फ़ोन कॉल है ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अगला है द स्टूडेंट सेंट अ टेक्स्ट मैसेज टू द स्कूल लीडर, तो स्टूडेंट ने क्या भेजा, एक टेक्स्ट मैसेज, तो ये जो टेक्स्ट मैसेज है ये आपको व्हाट का आंसर दे रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अगला है द गर्ल सा अ बर्ड इन द बुश, कि लड़की ने देखा, क्या देखा, तो अ बर्ड, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको बता दिया गया है कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती हैं, जिसमें आपको व्हाट या फिर होम का आंसर मिलता है वो आपकी हो जाएंगी ट्रांसिटिव वर्ब। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इन ट्रांसिटिव वर्ब पर आते हैं, जिससे कि आपका जो टाइम है वो भी सेव रहे।
आगे है इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, जो कि अपना पूरा कंप्लीट सेंस देती हैं लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, उसे कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब, जो कि यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। एन इंट्रांसिटिव वर्ब डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू रिसीव इट्स एक्शन, कि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट एक्शन होता है जिससे हमें कंप्लीट सेंस मिल जाएगा। देयरफॉर एन intransitive verbs does not need an object in a sense to complete its meaning, जो कि अभी मैंने आपको बता ही दिया। However, there may be other information about the verb but not an object, हमें दूसरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी लेकिन हमें ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं दिया जाएगा, लेकिन पूरा सेंस हमें कंप्लीट पता चल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि द ओल्ड वुमन कोलैप्स्ड, एन एक्सीडेंट हैपन, डायनासोर्स एग्जिस्ट मिलियंस ऑफ ईयर अगो। तो इसमें क्या हमें पूरा सेंस कंप्लीट मिल रहा है कि जो डायनासोर्स हैं वो पहले मिलियंस ऑफ ईयर अगो यानी कि काफ़ी टाइम पहले क्या यहाँ पर एग्जिस्ट थे, यानी कि वो मिलते थे। द गर्ल वर्कड, की लड़की काम करती है, फॉर 5 आवर्स, 5 घंटों के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें पूरा कंप्लीट सेंस तो मिल ही रहा है कि लड़की काम तो कर ही रही है। द प्रेजिडेंट अराइव इन सिटी, कि जो प्रेजिडेंट है वो सिटी में आ गए हैं, तो इससे क्या हमें पूरी बात तो मिल ही गई है ना, इसलिए ये क्या है इंट्रांसिटिव वर्ब है। लेकिन यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिला है, डायरेक्ट हमें वर्ब के बाद इन सिटी यानी कि व्हेन, वेयर, हाउ इस टाइप के आंसर्स मिल रहे हैं, लेकिन हमें क्या कि व्हाट या फिर होम का आंसर नहीं मिल रहा है। जहाँ पर हमें व्हाट और होम का आंसर मिलेगा वो आपकी कौन सी वर्ब है, तो वो ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं। तो यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल्स दिए हुए हैं कुछ, वो हम कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा है माई मदर लाफ्ट, मेरी जो मदर है वो हंस रही हैं, तो इसमें क्या का आंसर नहीं मिल रहा, तो ये किस तरीके की वर्ब है, इंट्रांसिटिव। आगे है द बॉम्ब एक्सप्लोड, तो इसमें भी कोई वर्ड का आंसर नहीं मिल रहा, ये कैसी है, इंट्रांसिटिव। अगला सेंटेंस है आई रोट अ लेटर, कि मैंने लिखा, क्या लिखा, अ लेटर, तो यहाँ पर हमें मिल गया ऑब्जेक्ट, इसलिए यह है ट्रांसिटिव। द चाइल्ड स्नीज लाउडली, तो जो बच्चा है वो छींक के मारा है तेज तेज, तो यहाँ पे हमें व्हाट का आंसर तो नहीं मिल रहा, हमें हाउ का, व्हेन, वेयर इस तरीके के आंसर मिल रहे हैं, इसलिए किस प्रकार की वर्ब है, तो इंट्रांसिटिव। शी सा हर फ्रेंड, उसने देखा, क्या देखा, हर फ्रेंड। अब यहाँ पर हमें होम का आंसर मिल गया, जहाँ पर हमें व्हाट का, जहाँ पर हमें होम का आंसर मिल रहा है वो कैसी वर्ब है, तो वो ट्रांसिटिव वर्ब है। इसी तरीके से आगे आपको क्या है कि यहाँ पर कुछ दी हुई हैं कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप देख सकते हो, जैसे कि इट रेन हार्ड यस्टरडे, तो ये इंट्रांसिटिव है। और नॉइज ऑकवर्ड मी, ठीक है, तो ऑकवर्ड मी हो गया, तो यहाँ पर ये भी कैसी वर्ब है, इंट्रांसिटिव। मैनी सोल्जर्स डाई ड्यूरिंग अ वार, ये भी इंट्रांसिटिव है। इन ए फेरी टेल अ प्रिंसेस किस्ड अ फ्रॉग, अब यहाँ पर फ्रॉग हमें ऑब्जेक्ट मिल गया है, इसलिए कैसी वर्ब है, ट्रांसिटिव। डिड द कोरियन इन्वेंट गन पावर, तो हमने यहाँ पर गन पाउडर तो यहाँ पर क्या है कि हमने क्वेश्चन क्या पूछा है कि कोरियन ने इन्वेंट किया है, क्या, गन पाउडर, तो व्हाट का आंसर मिल गया, इसलिए कैसी वर्ब है, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है। लगभग आपका हो ही चुका है, ये लास्ट है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसके बाद आपको यही कहा गया कि जो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव कुछ ऐसे वर्ब्स होती हैं जो कि दोनों ही काम करती है, ट्रांसिटिव वर्ब का भी और इंट्रांसिटिव वर्ब्स में भी, बिकॉज दे हैव मोर देन वन मीनिंग, क्योंकि एक से ज़्यादा मीनिंग उनके हो सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर आप किसी व्यक्ति को कहते हो कि वाह तुम तो बहुत ज़्यादा समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, अब आपने ये बात बोली है, इंटेलिजेंट वर्ड बोला है, लेकिन किस सेंस में बोल रहा है, क्या आपने वाकई ही उसको अप्रिशिएशन किया है, उसकी प्रेज़ की है, उसकी तारीफ़ की है, या फिर आपने उसको एक प्रकार से ताना मारा है। देखो बोला तो आपने इंटेलिजेंट है, लेकिन दोनों मीनिंग हो सकती हैं, आपने उसकी तारीफ भी की हो सकती है या फिर आपने उसको ताना मारा हो सकता है। तो यही चीज़ मेन है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों ही रूपों में काम करते हैं। बस आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि आपको उस सेंटेंस में क्या या फिर होम का आंसर मिल रहा है तो वो ट्रांसिटिव है, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो वो इंट्रांसिटिव है। पूरे चैप्टर में मेन यही बात है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है आई रन एवरी डे व्हेन आई वाज 15 ईयर ओल्ड, आई रन मैं दौड़ता था, एवरी डे डेली, यहाँ पर हमें वर्ड का आंसर नहीं मिला तो ये हो गया इंट्रांसिटिव। और शी रन्स एवरी डे टू स्टे फिट, कि वो भागती है दौड़ती है एवरी डे ताकि वो फिट रह सके, तो यहाँ पर हमें वर्ड का आंसर तो नहीं मिला, हमें क्यों का आंसर मिला, क्यों भागती है, क्यों वो रन करती है ताकि वो फिट रह सके, तो यहाँ पर ये क्या हो गया इंट्रांसिटिव, जहाँ पर हमें वर्ड या फिर होम का आंसर मिले। नेक्स्ट है माई कज़न रन्स हिज ओन रेस्टोरेंट, मेरा जो कज़न है रन्स यानी कि चलाता है, हिज ओन रेस्टोरेंट अपना खुद का जो रेस्टोरेंट है उसे चलाता है, उसे संभालता है, किसे संभालता है, तो खुद का रेस्टोरेंट, तो यहाँ पर होम का आंसर मिल गया, व्हाट का आंसर मिल जाए तो ये कैसी होगी ट्रांसिटिव।
ऑल द फ्रेंड्स रन द बिजनेस सक्सेसफुली। जितने भी फ्रेंड्स हैं वो चलाते हैं क्या, बिजनेस को। तो यहाँ पर वर्ड का आंसर मिल गया, इसलिए कैसी वर्ब है, ट्रांसिटिव। आगे है दे कंटिन्यूड द मीटिंग, उन्होंने कंटिन्यू जारी रखा क्या, मीटिंग। तो व्हाट का आंसर मिल गया, क्या का आंसर मिल गया, तो ये कैसी है, ट्रांसिटिव। द मीटिंग कंटिन्यूड, की जो मीटिंग है वो चलती रही टिल 9 PM। तो ये चलती रही, कब तक चलती रही, व्हेन का आंसर, हाउ का, वेयर का, इस टाइप के जब हमें आंसर मिल रहे हैं तो ये कैसी है, इंट्रांसिटिव। द गर्ल आर प्लेइंग आउटसाइड, तो लड़की बाहर खेल रही है, वेयर का आंसर मिल रहा है तो ये कैसी है, इंट्रांसिटिव। द बॉय प्लेड द सितार वेरी वेल, तो बॉय क्या प्ले कर रहा है, क्या वो चला रहा है, तो सितार को बजा रहा है, प्लेड कर रहा है। तो यहाँ पर व्हाट का आंसर हमें क्या मिल गया, सितार, इसलिए ये कैसी हो जाएगी, ट्रांसिटिव वर्ब। होपफुली आपको ये जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से आपकी एक्सरसाइज है, तो हम ये वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं। आई हैव ग्रोन टमाटोज इन माई गार्डन, तो क्या ग्रोन किए, क्या उगाए, टमाटो, व्हाट का आंसर मिल गया, इसलिए ट्रांसिटिव। शी हैज़ ग्रोन टॉलर, वो लंबी होती जा रही है, तो ये इंट्रांसिटिव। आई रिटर्न द बुक्स टू द लाइब्रेरी, तो ये है ट्रांसिटिव क्योंकि बुक हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। द चिल्ड्रन रिटर्न टू द स्कूल आफ्टर द समर ब्रेक, तो ये हो गया इंट्रांसिटिव। द डांसर मूव्ड ग्रेसफुली, ये है इंट्रांसिटिव। द बॉय मूव्ड द हैवी टेबल इजीली, तो क्या का आंसर क्या मिला, हैवी टेबल, तो ये कैसी है, ट्रांसिटिव। माई आंट ड्राइव्स वेरी वेल, तो ये है इंट्रांसिटिव। शी ड्राइव्स द कार, वो क्या ड्राइव कर रही है, कार को, तो हमें क्या का आंसर मिल गया, इसलिए ये कैसी है, ये ट्रांसिटिव है। शी सिंग्स मेलोडियस, तो ये कैसी है, इंट्रांसिटिव। शी सैंग द नेशनल एंथम, कि उसने क्या गाया, नेशनल एंथम, व्हाट का आंसर मिल गया, इसलिए ये कैसी है, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है। होपफुली आपका ये जो चैप्टर है वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप हमें बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।